आज मैं जो केस के बारे में बात करने जा रही हूँ उसका इमेजरी इतना तेज़ है कि वो सुनने से ही आंखों के सामने आ जाता है। ये केस सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हिला के रख दिया था। ये केस बुराड़ी केस के नाम से सारे भारतवर्ष में फेमस हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। ये केस को जानने के लिए मैं आपको 7 साल पीछे 1 जुलाई 2018 को ले जाना चाहती हूँ। तब सुबह के 6 बज रहा था और बुराड़ी में रहने वाले लोगों के लिए ये एक आम दिन था। वहाँ रहने वाले लोग सुबह उठकर अपने रोज़ के काम के लिए रेडी हो रहे थे। वहीं रहने वाले एक 73 साल के बुज़ुर्ग गुरचरण सिंह 6:30 बजे अपने नींद से उठते हैं और अपने रेगुलर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। वो रोज़ की तरह अपने तय किए हुए रास्ते से जाते हैं जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर होके गुजरता है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर भाटिया फैमिली चलाते थे। ये भाटिया फैमिली उस कम्युनिटी में पिछले 22 सालों से रह रहे थे, इसीलिए मोटा मोटी सभी से जान पहचान अच्छी थी। वो हमेशा अपना दुकान सुबह 6:30 बजे तक खोल लेते थे, लेकिन उस दिन दुकान का शटर बंद देखकर गुरचरण जी को बहुत अजीब लगा और उनके दुकान के सामने अखबार और दूध के पैकेट पड़े हुए थे। ये देखकर दुकान के सामने धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। गुरचरण जी भाटिया के साथ 1997 से पड़ोसी थे, इसीलिए उन्हें ये सब कुछ चिंताजनक लग रहा था, क्योंकि इतने देर तक भाटिया का ना उठना बिल्कुल आम नहीं था। कुछ तो ज़रूर गंभीर हुआ होगा। तब गुरचरण जी ने अपना फ़ोन उठाकर भाटिया के घर में रिंग करने लगे। फ़ोन बजता रहा पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो दोबारा फ़ोन करते रहे पर इस बार भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। लगभग सुबह 7 बजे के करीब वो भाटिया के घर में जाने का मन बना लेते हैं। वो जैसे ही उनके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सरप्राइजिंगली दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वो अपना पड़ोसी की खैरियत पूछने अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें अपने आँखों के सामने जो मंजर नज़र आता है वो किसी को भी ज़िंदगी भर का सदमा देने के लिए काफ़ी था। चलिए भाटिया फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इससे इस केस को समझने में इजी होगा। भाटिया फैमिली पिछले 22 सालों से दिल्ली के एक कंस्टिट्यूएंसी बुराड़ी में रह रहे थे, पर वो लोग ओरिजिनली राजस्थान से थे। बुराड़ी में उन लोगों का एक डिपार्टमेंटल स्टोर था और साथ में प्लाईवुड का बिजनेस भी चला रहे थे। पड़ोसियों का कहना है कि भाटिया फैमिली के मेंबर सभी बहुत हेल्पफुल और अच्छे लोग थे। वो सभी से घुल मिलते थे और सोसाइटी के सभी फंक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। वो लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे और कभी किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। भाटिया फैमिली में कुल 11 मेंबर्स थे, इसीलिए पड़ोसी में उन्हें सबसे बड़ा फैमिली के हिसाब से भी जाना जाता था। भाटिया फैमिली के 11 मेंबर्स में नारायणी देवी 75 साल की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। उनका हस्बैंड भोपाल सिंह का 2007 में देहांत हो गया था। उनके 2 बेटे थे, भवनेश जो कि 50 साल का था और ललित जो 45 का था। भवनेश की पत्नी सविता 48 की थी और ललित की पत्नी टीना 42 की थी। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, प्रतिभा, जो कि 57 साल की थी। नारायणी देवी की सभी बच्चे पेरेंट्स बन गए थे। प्रतिभा की बेटी प्रियंका 33 की थी। भवनेश की बड़ी बेटी नीतू 25 साल की थी और छोटी बेटी मोनू 23 साल की थी। भवनेश का एक बेटा ध्रुव था जो कि 15 साल का था और ललित का इकलौता बेटा था शिवम और वो भी 15 साल का था। तो आइए वापस हम लोग 1 जुलाई के सुबह को जाते हैं। उस दिन जैसे ही गुरचरण जी भाटिया के घर में घुसते हैं, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते।
वो देखते हैं कि उनके सामने परिवार के 11 सदस्यों में से 10 फैमिली मेंबर्स की लाशें सीलिंग के एक आयरन रॉड से लटक रही है और घर के सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी पास के एक कमरे में मरी पड़ी है। किसी ने उनका गला दबाकर उन्हें मार डाला था। सभी के सभी मेंबर्स के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कानों में रुई भरी हुई थी, मुंह पर टेप लगा हुआ था और दोनों हाथ बॉडी के पीछे की तरफ बंधा हुआ था, सिर्फ एक जन को छोड़ के, नारायणी देवी के सबसे छोटे बेटे ललित। ललित का बॉडी बाकी लोगों से कुछ अलग था। ये नज़ारा अपने आंखों के सामने देखते ही गुरचरण जी किसी तरह भागकर सीढ़ियों से उतरकर घर से चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। करीब 7:30 बजे पुलिस वहां पहुंच गई और अपनी तफ्तीश स्टार्ट कर दी। जब पुलिस पहली बार भाटिया के घर के अंदर गई तो बहुत से लोगों की तरह उन्हें भी ये एक होमिसाइड केस की तरह ही लग रहा था। सभी डेड बॉडीज के पैर जमीन में लगे हुए थे, इसलिए सभी को लगा कि किसी ने भाटिया फैमिली के सभी मेंबर्स को मार के उन्हें लटका दिया होगा ताकि ये देखने पर सुसाइड जैसा लगे। लेकिन जैसे ही केस की परतें खुलती गई, इसकी डिटेल्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जब पुलिस भाटिया फैमिली के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगे तब उस घर के सबसे छोटे बेटे ललित के बारे में कुछ हैरान करने वाले तथ्य सामने आते हैं। लोगों का कहना था कि अपने पिता के देहांत के बाद से ललित के स्वभाव में काफ़ी नोटिसेबल चेंजेस आई थी। वे अपने में ही रहने लगा था और इंट्रोवर्ट नेचर का बन गया था। अब उसका ध्यान ज़्यादा पूजा पाठ में ही था। वो फ्रिक्वेंटली शमशान भी जाने लगा था। भाटिया के रिलेटिव्स ने अजीबोगरीब इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया है। उनका कहना था कि ललित के पिता के मरने के 10 दिन बाद जब घर में उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाया जा रहा था, तब ललित अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था और कुछ देर ऐसा करने के बाद वो बोल उठा, पिताजी वापस आ गए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक में चले गए। लेकिन धीरे धीरे सब यही सोचने लगे कि ललित को पिताजी के डेथ का सदमा लगा है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। एक पड़ोसी का ये भी कहना था कि भाटिया फैमिली के बच्चों का ये कहना था कि चाचा जी के अंदर दादाजी का आत्मा आता है। ये केस के बारे में बात करते हुए भी एक अजीब घबराहट मन के अंदर तक बैठ जाता है। इतने में पुलिस को सभी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल फ़ोन उनके पूजा घर के एक ड्रॉयर में टेप से बंधा हुआ मिला। पुलिस ने सबसे पहले ललित के फ़ोन की जांच शुरू की एंड गेस व्हाट, वहाँ पे घंटों और घंटों के पैरानॉर्मल वीडियोस भरे हुए थे, जिसमें भूत, मृत्यु, आफ्टर लाइफ के वीडियोस भरे हुए थे। फिर पुलिस को वही पूजा घर में पिछले 11 सालों से लिखे हुए 22 नोट्स और 11 डायरीज भी मिले। ये सभी ललित के थे। इन सभी नोट्स और डायरीज पूरा केस को एक अजीब दिशा की ओर मोड़ देता है। इन डायरीज में ललित ने डिटेल में कुछ ऐसा लिखा था जो ऐसा लग रहा कि वो ललित ने अपने मरे हुए पिताजी से इंस्ट्रक्शन ले रहा था अबाउट बिजनेस, फैमिली और बाकी सभी रोज़ के कामों के बारे में। उन डायरीज में सभी फैमिली मेंबर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस थे कि वो लोग कैसे पूजा करें ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अलक कुमार जी ने कहा कि उन डायरीज में ये भी लिखा हुआ था कि फैमिली मेंबर्स के हाथ और पैर किस तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए। उसमें कान में रुई, मुंह में टेप और चेहरा कपड़े से ढके होने का भी जिक्र है। डायरी के हिसाब से फैमिली मेंबर्स को एक बरगद के पेड़ का रिक्रिएशन करना था, जिसे बत तपस्या कहा गया है। इमेजिन कीजिए, बरगद का पेड़ उसी तरह से दिखता है जैसे सीलिंग से लटकी हुई लाशें दिख रही थी। एक थ्योरी ये भी है कि ललित सचमुच अपने पिता के आत्मा से पोजेस थे
और सबसे हैरान करने वाली फैक्ट ये है कि उस घर के बाकी के 10 मेंबर्स भी ये अंधविश्वास को सच मान रहे थे। डायरीज में लिखे हुए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस। डायरी के एक जगह लिखा है कि सभी के हाथ पैर बंधे होने चाहिए। सब मेंबर्स एक दूसरे को हाथ पैर बांधने में और पूजा खत्म होने के बाद एक दूसरे को खोलने में सहायता करेंगे। 26 जून के डेट के पेज में ये लिखा गया है कि 30 जून भगवान से मिलने का दिन है। इसके बाद ये सब डायरीज एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा गया था, पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिली जानकारी इस केस में एक ट्विस्ट ला देता है। उनका कहना है कि डायरीज में जो लिखा गया है वो दरअसल बबीता की बेटी प्रियंका और ललित की पत्नी टीना का था। ऐसा लगता है कि जब ललित को दौरे पड़ता था तब वो लोग ललित के मुंह से निकले हुए बातों का नोट्स बनाते थे। सीसीटीवी कैमरा से ये भी सामने आया कि मरने से कुछ घंटे पहले भाटिया फैमिली के 2 औरतें वही स्टूल लेके आ रहे थे जो डेड बॉडीज के पास से मिले थे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक पूरे फैमिली कैसे ऐसा कर सकती है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन लोगों को एक अजीब किस्म की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जिसे शेयर्ड साइकोसिस या शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक सिंड्रोम है जब कुछ इमेजिनेशन या हेल्यूसिनेशन एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। इसे फॉलिक्स डिड्यूक्स भी कहा जाता है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये इंसिडेंट सुसाइड नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था जो एक रिचुअल को करने के तहत हुआ है। कोई भी मेंबर्स का मरने का कोई इंटेंशन नहीं था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ललित का बड़ा भाई भवनेश शायद अपने आप को बचाने की कोशिश किया होगा, क्योंकि उसका एक हाथ रस्सी से निकला हुआ था और उसका फंदा भी बाकी लोगों से ढीला था। जो भी हो, उस रात बुराड़ी के उस घर में क्या हुआ था हम लोग सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। पूरा सच शायद कभी भी बाहर नहीं आ सकता। उस फैमिली का सच उन लोगों के साथ ही ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। मेरे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और केसेस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।